हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है साल 2024 का आप लोगों का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इस साल में। आप लोगों की लव लाइफ हो, आपका करियर हो, फाइनेंस हो, स्टूडेंट्स हो, हेल्थ हो, ओवरऑल सारी एनर्जीज को हम लोग क्रॉस चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना, इस रीडिंग को आप जो है मून साइन, चंद्र राशि, लग्न राशि, राइजिंग साइन, स्टार साइन, या आप अपने जो है वीनस साइन या डेट ऑफ बर्थ जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि पता ही नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज है अपनी राशि को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैंने आप लोगों के लिए एक समराइज करके चीज़ें रखी हुई हैं जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी हो सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हो, टारो रीडिंग हो, सभी रीडिंग्स जनरल होती है। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर रीडिंग करता है, वो सब जनरल करते हैं। जनरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका कुंडली जो आप लोगों का एनालिसिस किया जाता है, कुंडली का विश्लेषण, उसमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कौन सी दशा में है, कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं। इसलिए चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वैदिक हो, शास्त्र हो, कोई केपी कर रहा हो, न्यूमरोलॉजी कर रहा हो, सभी चीज़ें जनरल होती हैं। ठीक है, तो मैं ये जनरल बेस्ड रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए एक एक राशि के अनुसार। आप लोगों को पसंद आए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई अन्य जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी अकाउंट रिलेटेड, मेरे मेंबरशिप के रिलेटेड, सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाती है। चाहे वो ब्रेसलेट बनवाना हो, उसकी भी डिटेल सामने आप लोगों के लिए स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए साल 2024 का एक स्पेशल जो है वीडियो आने वाला है बहुत जल्द राशिफल के अनुसार। तो आप लोग चैनल पे बने रहे और जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, एक एक करके रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, शुरू करते हैं। अब बारी है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2024 ओवरऑल कैसा रहने वाला है। साल 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए बताएं ओवरऑल कैसा रहने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, 6 of wands, 6 of swords, king of wands, 3 of pentacles, 8 of cups, fool, and bottom of the deck the chariot. Let's see एस्ट्रोलॉजिकली क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है साल 2024 में ओवरऑल। थर्ड हाउस, असेंडेंट, सिरस। एक और डेक यूनिवर्स स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए 2024 में, ईयर 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है। पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग, गोइंग विद द फ्लो, कॉम्प्रोमाइज, थंडरबोल्ट, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले करियर और फाइनेंस की बात करती हूँ। करियर और फाइनेंस में आप बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते नजर आएंगे, किसी तरीके की मेंटेनेंस होते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। लेट्स सी आपके कोई काम अभी तक बहुत अटके हुए हैं, कहीं पे आप फाइनेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं से बेनिफिट आ जाए। कोई मे भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन का वेट था, कोई कॉल का वेट था करियर में, कि कोई जॉब ऑफर चाहिए था जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्टर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाइक समहाउ आपने कोई कार्य ऑलरेडी किया हुआ है, उस कार्य पे आपको कहीं ना कहीं इनपुट या एक तरह से रिस्पॉन्स आता हुआ मिलेगा। इस साल कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी लेवल और बढ़ेगी, आइडिया आपके और अच्छे होंगे, आप अपने काम को और बेहतरीन ढंग से करते नजर आएंगे। टीम कहीं ना कहीं एक्सपांड होगी, आपकी टीम आप और बढ़ाते हुए नजर आएंगे, कुछ लोगों को अपनी टीम में शामिल करते नजर आएंगे। यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ न्यू जॉब की भी दिख रही है। अगर न्यू जॉब स्विच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये ईयर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आ रही है। ये साल करियर वाइज में आप बहुत बिजी नजर आएंगे, बहुत ही ऑक्यूपाइड, और कहीं ना कहीं अपने मटेरियल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप कुछ नई नई रिसर्च, नई नई लर्निंग्स पे फोकस करते नजर आएंगे। आपका पूरा साल अगर करियर वाइज में देखूं तो काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। यानी कि आप काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको आसपास के लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपकी टीम बिल्ड होगी, काम बहुत अच्छे से बनेंगे। यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके जो भी एक माइंडसेट है उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस रिसीव होते हुए नजर आएगी। करियर और जॉब में आपके लिए साल अच्छा है।
पब्लिक इमेज अगर कैसी रहेगी पूछे तो पब्लिक इमेज के लिए डेफिनेटली आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते नजर आएंगे, कुछ अच्छा खासा खर्चा होगा, कुछ लोगों की हेल्प लेनी पड़ जाएगी, तब जाके आपकी पब्लिक इमेज बहुत बड़ी ब्रांड बनेगी। यानी कि येस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पब्लिक इमेज बनाएंगे लेकिन आपको उसके लिए एक्सपेंसेस ज़रूर करने पड़ जाएंगे। लेट्स से आपको अपने एग्जाम्पल, आप कोई टूथपेस्ट बेचना चाहते हैं तो आपका टूथपेस्ट जो है कोई कैसे रिकॉग्नाइज़ करे? आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एड्स डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसके वजह से जाके वो काम आपका बनेगा। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, बैठे बैठे भाई खुद से ही एक दिन ब्रांड बन जाएगा या मैं नज़र में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, तो उसमें मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये साल कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग, आप खुद एक ब्रांड बन सकते हैं, या आपका कोई भी ब्रांड आपने प्लान किया है बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो डेफिनेटली उसमें मुझे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। अगेन जैसे कि मैंने कहा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आप कुछ नए लोगों को हायर करेंगे और तब जाके आपकी पब्लिक इमेज क्रिएट होगी। यानी कि पब्लिक इमेज आपके खर्चों पर ही होने वाली है। आपको अगर एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्गेनिकली ही आपके पास लोग आएँ, यानी कि आप लेट्स से अपना काम कर रहे लोग ऐसे ही इंप्रेस हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपना काम का शो ऑफ करना पड़ जाएगा, तब जाके आपकी जो है पब्लिक इमेज बिल्ड होगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखो यार, सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस है मार्च या सितंबर के महीने में। मार्च में भी मिल सकता है, सितंबर में भी, लेकिन अगेन इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की आपको हेल्प लग जाएगी या रेफरेंस लग जाएगा, तब जाकर आपका काम बनता नजर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए कहूँ, ये साल बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अचीव करते नजर आएंगे, अच्छा खासा आपके एग्जाम्स में भी अच्छे स्कोर आएंगे, आपकी स्टडी पे आप डेडिकेटेड रहेंगे और घूमना फिरना भी साथ ही साथ चलता रहेगा। यहाँ पर आप फुली फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं ना वो आपको याद भी रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती हुई आपके अंदर आ रही है। सूर्य की ऊर्जाएं आपके अंदर एक हायर लेवल ऑफ लाइक बोलते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन आपको बना रहा है। विजडम और नॉलेज आपके अंदर बहुत स्ट्रांग बनता चला जा रहा है, जिसके वजह से इस साल आपके करियर में, जॉब में या आपके स्टडीज़ में साल अच्छा दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाते हुए, सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। एक्टिव बहुत रहेंगे, एनर्जी से काफ़ी रहेंगे। कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूँ आपके करियर और स्टडीज़ के मामले में कह रही हूँ, आप फोकस्ड काफ़ी रहेंगे। बात करूं घर परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, घर परिवार में थोड़ा मन कम लगेगा आपका। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि घर परिवार में या तो आप समय कम बिताएंगे या किसी न किसी कारणवश आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ या क्यों बैठी हूँ, और लाइक कोई पॉइंट नहीं लगेगा। बार बार मन यहाँ वहाँ भटकेगा, घर में बैठने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि घर में माहौल या किसी तरीके की एक अजीब सी मायूसी आपको महसूस होगी, जिसकी वजह से आप जो है ज़्यादा घर पे बैठना प्रेफर नहीं करेंगे, घर से दूर भागने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, घर के लोगों से डिस्टेंस में रहने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। मुझे माहौल का मतलब ये नहीं दिख रहा है कि बहुत मेजर लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, पर नहीं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ इतना मेजर नहीं होगा। बस नॉर्मली आप जो है लाइक घर की एनर्जी को या वाइब को इन्जॉय नहीं करेंगे। घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपका लाइक ठीक ठाक हाय हेलो तक का ही मतलब यही रहेगा। ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रहा है। आप काम में या अपनी लाइफ में दूसरी जगहों में ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, घर परिवार में आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और अगर घर लेना चाहते हैं तो कन्फ्यूज़ बहुत रहेंगे, घर लेने में बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है इस साल आपको। आप घर लेना तो चाहेंगे बट आपके पास अच्छे एक साथ 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। लाइक इस तरीके की कन्फ्यूजन ज़रूर बिल्ड होगी। फाइनली घर लेने की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई के बाद फिर भी आसार बन जाएंगे कि आप फाइनली घर लेंगे, लेकिन हाँ कन्फ्यूज़ बहुत रहने वाले हैं। घर लेने वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं होंगे, तब भी अपने डिसीजन पे 10 बार सोचते नजर आएंगे। इस साल कहीं ना कहीं आप जो है अपने घर की मरम्मत कराने के बारे में सोचेंगे, इंटीरियर कराने के बारे में सोचेंगे। जो इस भी घर में आप करंटली रह रहे हैं, जो आपका खुद का है, उस पर कोई मरम्मत कराएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चेंजेस करवाने हैं। लाइक चेंजेस क्या रिक्वायर्ड है वो पता नहीं, बट अंदर से एक मन में कॉलिंग ज़रूर आएगी जहाँ पे लगेगा यार कुछ तो चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी सोच विचार करते नजर आएंगे। इन्वेस्ट कहाँ करना है ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इस साल आप अपने इन्वेस्टमेंट्स घर परिवार के माहौल में थोड़े से कन्फ्यूज और उलझे हुए नजर आएंगे, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड ही नजर आएंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ बच्चों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपके माता पिता के साथ तो आप वैसे भी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए मुझे इस साल नहीं दिख रहे। बच्चों के साथ अगर मैं बताऊँ तो पेशेंसली सब चीज़ें हैंडल करते नजर आ रहे हैं। ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे बच्चों में, ज़्यादा आप उन्हें टाइम भी नहीं दे रहे, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उनसे डिस्टेंस है। जहाँ पर बच्चे आपका अटेंशन चाहते हैं आप बच्चों को अटेंशन देंगे, जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं वो संभल जाएंगे तो आप अपने काम में व्यस्त हैं। बच्चों को लेकर जो स्ट्रेस वगैरह अगर कोई रहा है तो वो सॉल्व होता नज़र आएगा, यानी कि उनके एग्जाम्स को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर आप परेशान नहीं होंगे, मन शांत ही रहेगा उनको लेकर। इनफैक्ट बच्चों के वजह से पीस ऑफ माइंड भी आपको फील होता नज़र आएगा, एक अंदर से बैलेंस फील होगा बच्चों की वजह से आपको।
आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि कुछ तरीके की हीलिंग होगी या आप कहीं बाहर वगैरह जाएंगे, क्योंकि मुझे आउटिंग ज़रूर दिख रही है इस साल आपकी। आप जहाँ भी बाहर जाएंगे वहाँ पे पीस ऑफ माइंड आपको बहुत रिसीव होगा। आप नेचर में जाएंगे या कोई ऐसी प्लेसेस में विजिट करेंगे जहाँ से आपके मन को शांति मिलना शुरू हो जाएगी। आपका मन थोड़ा बेटर और शांत फील करेगा। इस साल अगर मैं आपको देखूं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ को लेकर डेफिनेटली इस साल बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। इस साल आप बाकी चीज़ों में जहाँ पे बहुत अच्छे छा रहे हो वहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। हेल्थ बार बार ख़राब होगी, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी सर्दी जुकाम, कभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी बैक एक, कभी कोई पुरानी बीमारी। ये पूरा साल आप लगभग नोटिस करेंगे कि आप बीमार ज़्यादा हो रहे हैं या मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी बिना वजह की ज़्यादा हो रही है। ये पूरा साल हेल्थ को लेकर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस है। जब सब परफेक्ट रहेगा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, सडनली आप देखेंगे कहीं चोट चपेट लग रही है, कहीं गिर जा रहे हैं आप, कहीं कुछ हो रहा है, कभी पैर पे बहुत लंबी जो है चोट लग जा रही है, इस तरीके की चीज़ें होंगी। गाड़ी संभाल कर चलाना और ट्रैवलिंग के दौरान भी आप थोड़ा सा ऐसी लाइक प्रिपरेशन के साथ जाओ जिससे आपकी हेल्थ ख़राब ना हो। हेल्थ को लेकर है प्रॉब्लम्स डेफिनेटली इस साल। पानी ज़्यादा पीना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है और अपनी मेडिसिन्स पे बहुत फोकस करना। मेडिसिन्स को स्किप मत करना, क्योंकि आप काम में इतने व्यस्त रहेंगे जहाँ पर निगलेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आपकी हेल्थ को लेकर आप निगलेक्ट करने वाले हैं। इस साल आपके दुश्मनों का क्या अपडेट है, दुश्मन कैसे रहेंगे? मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि दुश्मन नहीं होंगे, बट आप दुश्मनों के साथ भी दोस्ती करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे इस साल। इस साल आपके दुश्मनों को भी आप सामने से न्योता देंगे अपनी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होने के लिए, दोस्तों की तरह हाथ आगे बढ़ाएंगे और उनकी सारी स्ट्रैटेजीज को समझ लेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी कि वो कहते हैं ना कि दुश्मन को गले लगाकर उसके बारे में सब कुछ जान लेना, वो वाली एक्टिविटी आपके अंदर देखने को मिलेगी इस साल। दुश्मन के गले लगेंगे ताकि आपको उसके पल पल की सारी खबर हो, आपको अपडेट मिलता रहे। ये किसी न किसी तरीके से ही फ्रेंडली आप बिहेवियर में ही चीज़ों को मैनेज करते नजर आएंगे। लेट्स से आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से भी आप पैचअप करते नजर आएंगे, यानी कि उनसे फ्रेंडली हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का आपके लाइक तरफ ट्रस्ट बढ़ जाएगा, या आप उनके सामने ऐसा बिहेवियर या पैटर्न मेंटेन करेंगे जिससे वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कन्विंस्ड हो जाएगा और आपको अपने बोलते हैं ना सारी चीज़ें बताने पर वो हो जाएगा कि ठीक है यार मैं इसको बता देता हूँ बिकॉज आई कैन ट्रस्ट हिम। तो यहाँ पर आप जो है दुश्मनों के साथ गेम्स खेलना अच्छे से जानते हो, और यहाँ पर दुश्मनों में मुझे आपके आसपास जो ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन बनेंगे वो आपके दोस्त ही होते नज़र आ रहे हैं। आपके अपने या आपके दोस्त ही आपके लिए इस साल दुश्मन बनते नज़र आएंगे। यानी कि मुंह पे आपको बहुत ज़्यादा तारीफ करते सुनाई देंगे, लेकिन पीठ पीछे ये व्यक्ति सारे के सारे जो लोग होंगे आपके अगेंस्ट बात करते हुए, आपसे जलते हुए, आपसे कंपटिटिव फील करते हुए, आपको कैसे बेवकूफ़ बनाना है इसके बारे में सोचते नज़र आएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपकी तारीफ़ करके आपको सर पे चढ़ाकर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गेम आप ही खेल रहे होंगे। यानी कि आप अच्छे से जान जाएंगे कि ये व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से आप उनके साथ दुगना खेलते नज़र आएंगे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं आप इतने स्ट्रॉन्ग चाणक्य है कि आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बेवकूफ़ ज़रूर बनेंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके कुछ रिश्तों में फूट डालने की प्रयास में सफल भी होते नज़र आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ रिश्तों में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रेस आएगा, तो वो सिर्फ आपके दोस्तों की वजह से ही आएगा, क्योंकि वो आपको किसी तरह से भड़काएंगे या आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, जिससे आप जो है अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अब मैं मैरिड लाइफ वालों की भी बात कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनने वाली है राशिफल की, वो मैं अलग से बनाऊंगी, आप लोग जल्दी देखने को मिलेगी। आपको राशि के हिसाब से ही बनने वाली है, साल भर के लिए कैसा रहेगा। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लव अफेयर और मैरिड लाइफ के लिए, जो जनरल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए जैसे मैं बताऊं, मैरिड लाइफ रहेगी बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशन आएगी वो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही आएगी। अगेन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके दोस्त ही आपको भड़काएंगे। दोस्तों के ऊपर आप ऐसे तो हावी हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन रिश्तों के मामले में आप डगमगा जाएंगे। रिश्तों के मामले में आपके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी वो आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग ही क्रिएट करेंगे। आपके आसपास के लोग, लेट्स से आप मैरिड हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के बारे में सलाह देते नजर आएंगे कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले, तेरे ज़्यादा फायदे होंगे। या किसी लाइक ऐसी स्त्री या मैन के पास जाने को बोलेंगे जो लोग बहुत गलत हैं, बहुत ही आपके लिए गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। या अगर आप किसी से बहुत खुश हो, किसी के साथ बहुत हैप्पी लाइक लाइफ जी रहे हो, तो आप नोटिस करेंगे कि उनके साथ वो आपकी हैप्पीनेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप उनके अगेंस्ट आपको आपके पार्टनर या आपके जो दोस्त है भड़काते नजर आएंगे। आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग आपके लिए सही इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करेंगे। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में या आपकी लव या रोमांटिक लाइफ में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा तो वो आपके मोस्टली फ्रेंड्स ही होने वाले हैं।
और आज आपके फ्रेंड्स नहीं तो आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स बनेंगे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो बार बार आपको इस तरह से भड़का देंगे जिसकी वजह से आप बार बार अपने पार्टनर के अगेंस्ट जाकर खड़े हो जाएंगे। पार्टनर की गलतियां नहीं होंगी, बस पार्टनर को इस तरह की छवि में लाया जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बेकार इंसान है, ये इंसान तो मेरे सही नहीं है। बाकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी, कुछ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ आप इस साल करते नज़र आएंगे। मैरिड लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एडजस्ट करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा बहस भी होगी, और बहस का कारण अगेन जो आपके दोस्त आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे या कोई बातें आपको यहाँ वहाँ सुना देंगे, इससे ही आप रिएक्शन देते नज़र आएंगे। सेम मैं रोमांटिक लाइफ के लिए भी कहूँगी, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, स्थिति बहुत बैलेंस रहेगी, बहुत लवेबल रहेगी, दोनों एक दूसरे को समझकर चलेंगे, प्यार भरपूर रहेगा। लेकिन जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी वो किसी तीसरे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस होने से ही आने वाली है। इस साल आपको समझदारी से पेश आना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पार्टनर से झगड़ा करने की जगह या कोल्ड होने की जगह खुलकर बात करने की कोशिश करें। स्पष्ट भाषा में बात करने से आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं, और आपके आसपास कौन गलत लोग हैं और कौन अच्छे, ये पहचानने की ज़रूरत है। अगर जो गलत हैं उनके साथ समय कम ही बिताएं या उन्हें एंटरटेन कम ही करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस साल आपकी सोशल लाइफ में काफ़ी आपके दोस्त पीछे छूटेंगे, क्योंकि साल भर तो ये आपको भड़काएंगे, लेकिन साल के अंतिम क्षण में आपको समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप दोस्तियां तोड़कर अपने आप में रहते नज़र ज़्यादा आएंगे। इस साल मुझे हेल्थ को लेकर डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, ट्रबल दिख रही हैं आपके लिए। हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। इस साल के लिए मैं आपको जो उपाय दूंगी, देखो यार, आपको इस साल हनुमान चालीसा तो डेफिनेटली करनी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सैटर्न का इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है आपकी साइन में। सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, लेकिन सैटर्न का इम्पैक्ट भी बहुत हैवी है, तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूरी है। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते वो लोग जो है काली चीज़ों का दान ज़्यादा करें, ठीक है। काली चीज़ों का दान, या जैसे काले कुत्ते को जो है रोज़ रोटी खिलाएं, रोज़ रोटी खिलाने का प्रयास करें, पूरे साल भर करें। किसी दिन स्किप हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके आसपास काले डॉग ही नहीं, ओवरऑल भी अगर आपके आसपास डॉग्स हैं तो आप उनको रोटी खिला सकते हैं। रोटी आप बना नहीं सकते तो आप बाहर से ले सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप उन्हें अनहेल्दी कुछ ना खिलाएं। अगर आप उनको अनहेल्दी कुछ खिला रहे हैं, डेफिनेटली वो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी क्रिएट होगा। काली चीज़ों का दान, कोई भी आपके शरीर पे पहना हुआ, जैसे कोई कपड़ा है काला, आपके शरीर से उतरा हुआ कोई कपड़ा या कोई बैग, कोई भी काली चीज़ें हैं, वो आपको दान कर देनी चाहिए किसी को भी, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। सो बेसिकली मतलब नज़र भी बहुत उतरवानी है, ये बेसिकली आपको नज़र लग रही है, इसलिए आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होगी इस साल। बहुत मतलब मेजर नहीं, पर बार बार छोटी छोटी चीज़ें होती ही रहेंगी, कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखने को ही मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं ऑलरेडी मैं आपको सोशल लाइफ का बता चुकी हूँ कि सोशल लाइफ के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ विदेश ट्रैवलिंग होगी कि नहीं, विदेश ट्रैवलिंग या वीज़ा वगैरह रिलेटेड अगर आपके काम में कुछ अटक आई हुई है तो मार्च तक वो काम आपका बन जाएगा, यानी कि आप विदेश जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। हालांकि मैं आपकी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा देख नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा आप इतना लंबा ट्रैवल करेंगे, लेकिन हाँ, अगर इच्छा है तो इच्छा पूरी होते हुए नज़र आएगी। ऐसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मेजर आएंगी नहीं, ठीक है। ऐसे कोई इश्यूज़ ज़्यादा मुझे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल आपका इस साल ड्रीम क्या रहेगा? इस साल आप खुलकर जीने का पूरा प्रयास करेंगे, इंजॉय करेंगे, आपकी ज़िंदगी का नई चैप्टर्स, नए अध्याय आप ओपन करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की आप अपनी लाइफ को अपने शर्तों पे जीना शुरू करेंगे। आपके अंदर रिस्क लेने की भी एनर्जी रहेगी, आप कुछ बड़े बड़े रिस्क लेते भी नज़र आएंगे। इस साल आपके अंदर की जो एनर्जी या ड्रीम या डिज़ायर कहती है वो आर या पार की सिचुएशन कहती है, यानी कि या तो आप मतलब एकदम बहुत बेहतरीन करेंगे या तो गिरेंगे। इस तरीके के सोच विचार के साथ आप बड़े बड़े रिस्क लेते हुए बड़े बड़े फैसले लेते नज़र आएंगे। इस साल आपके पास धन लाभ काफ़ी होता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, सेलिब्रेशंस भी होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो शादी की कई बात फिक्स हो सकती है, आपकी शादी होने के योग भी बहुत स्ट्रांग है इस साल। अब मैं छोटा छोटा समराइज़ कर लेती हूँ ओवरऑल आप लोगों के लिए। हाँ, मैरिड लाइफ वालों के लिए जैसे कि मैंने कहा, एक्स्ट्रा मैरिटल होने के, अफेयर होने के चांसेस है, और अगेन वो किसी के इन्फ्लुएंस से होगा या कोई पास पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा या कोई पास मित्र जो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकते हैं। आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेंगी इस साल, तो आप एक साथ बहुत ऑक्यूपाइड रहेंगे। अब छोटा छोटा समरी हम लोग जो है कर लेते हैं। आपकी लाइफ में कुछ एक टीम बिल्ड होते नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका माइंडसेट बहुत क्रिएटिव होगा। थर्ड हाउस की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव होंगे, कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे, विजडम नॉलेज बहुत बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखने को मिलेगी। आप लोगों को समझना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, दुश्मनों के भी गले लगेंगे, क्योंकि आपको यही स्ट्रैटेजी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। शांत रहकर भी, बोलते हैं ना, शेर शांत रहकर बैठा हुआ है
दैट डजंट मीन कि वो शिकार करना भूल गया। वो शांत है बिकॉज उसका पूरा ध्यान शिकार पर है। वो स्लोली आगे बढ़कर जंप मारेगा, उसका प्लानिंग ये है। तो कहीं ना कहीं वो शेर की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप फ्लो के साथ बहुत शांति से आगे बढ़ते नजर आएंगे। कुछ काम आपके अचानक से स्लो हो जाएंगे, कुछ काम अचानक से डीले भी होंगे, बट आप परेशान नहीं होंगे, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे, जिसकी वजह से कार्य बनते नजर आएंगे। कुछ रिश्तों में आप कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करते नजर आएंगे, कुछ चीज़ों में आपको इच्छा नहीं भी करेगी तब भी आप एडजस्ट करेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये एडजस्टमेंट थोड़े टाइम तक ही कर पाएंगे, उसके बाद आप जो है इरिटेशन में रिएक्ट करना शुरू करेंगे। अगेन एज आई सेड, ये एडजस्टमेंट रिएक्शन जो भी होगा ये किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही होगा, और रिएक्शन यानी कि बहुत मेजर फाइट्स या इशूज शुरू हो जाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार आप घुट गए हैं, आप फंस गए हैं। इस तरीके की एनर्जी आप महसूस करेंगे। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप एक एक सीढ़ी करके आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आप जो है एकदम से झटके से रातों रात सब ठीक नहीं करना चाहते। अब आप आराम से सरेंडर करके यूनिवर्स पे अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे आपको सफलता मिले, ऐसे इस तरीके की आशा आपने रखी हुई है मन में। ओवरऑल सेरेस की एनर्जी, और अगर मैं एसेंडेंट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका बिहेवियर पैटर्न, आप में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होता हुआ इस साल नजर आएगा। इस साल आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जैसे आप हमेशा से रहे हैं। कुछ तरीके के फिजिकल बॉडी चेंजेस आएंगे या कुछ तरीके के मेंटल चेंजेस आपके अंदर देखने को मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी में बहुत मेजर शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है। सीरीज की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप फाइनली अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी आपको मिली है उसे आप उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करेंगे, उसके लिए आप बेटर फील करना शुरू करेंगे। यानी कि अब आपकी कंप्लेंट्स कम होंगी और आप ग्रेटफुल या ग्रैटिट्यूड ज़्यादा फील करने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। और स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपका इंटरेस्ट शायद ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है आपकी। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।